हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉलेज पावर पॉइंट पर। आज हम देखेंगे सीजीएल टीयर 2 26 अक्टूबर 2023 का ऑफिशियल पेपर, जिसका सेक्शन फर्स्ट मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे हम। इसमें 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं बेसिक लेवल से, जो हम एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा लगभग 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर हो जाता है। अगर सीधा हम अकेले ही करें, इसमें मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बाकी 30 मिनट का टारगेट रख के हम सीजीएल टीयर 2, जिसमें मैथ सेक्शन को 30 मिनट का टारगेट रख के सॉल्यूशन करने चाहिए सेक्शन टेस्ट के अंदर, जिससे हमारा वो एग्ज़ाम के अंदर टाइम का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 25, 46 और 25 वाई, क्या क्वेश्चन है कि 25, 46 और वाई का औसत 11 है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है कि तीन संख्या जिनका औसत 11 है, यानी कि टोटल 23 है, और जिनमें दो संख्या दे रखी है 25 और 46, यानी कि ये हो गई 71 प्लस वाई, यानी वाई का मान हो जाएगा हमारा 71 माइनस 33, 38, माइनस में 38, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची भवन के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार और भवन के बीच की दूरी 50√3 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लेते हैं ये हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन है, और ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 50√3, और भवन के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री, यानी कि हम यहाँ से ये टोटल दूरी h है, तो ये दूरी हो जाएगी h माइनस 10, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर h माइनस 10 बटा 50√3। यहाँ से हमारा आ जाएगा h माइनस 10 बराबर 50 × 3, यानी इस tan 60 का मान होता है √3, और h का मान आ जाएगा यहाँ से 160 मीटर। इसमें tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा है h माइनस tan और आधार है 50√3, तो हमारी मीनार की ऊंचाई क्या आ गई 160 मीटर। अगला क्वेश्चन में है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 42% अधिक निर्धारित करता है। वह अपने माल को 15% की छूट वाले अंकित मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। मान लेते हैं कि उसकी वस्तु का 100 रुपये है क्रय मूल्य, CP 100 रुपये है, और 42% अधिक निर्धारित करता है लागत मूल्य, यानी कि वो SP लागत करता है 42% अधिक, यानी 100 का 42% 42 होता है, तो ये हो जाएगा 142। फिर बोल रहा है कि अपने माल को 15% छूट पर बेचता है, यानी कि इसे 15% छूट, यानी कि 85% पे बेचेगा, तो कितना हो जाएगा 85% पे 17, 20, 71, 120.7, यानी कि वो 15% छूट पर अब माल को 120.7 रुपये में बेच रहा है, और हमने बोला है कि खरीदा कितने में 100 रुपये है उसका कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 120.27, यानी कि 20.7 रुपये के लमसम वो लाभ कमा रहा है। यानी कि इसने पूछा है कि निकटतम पूर्णांक के लिए कितना लाभ होगा, तो ये जाएगा 21%। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतरालों और उनसे संबंधित बारंबारताओं के साथ बारंबारता विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आंकड़ों के समुच्चय का बहुलक 48.5 और बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा 46.5 और बहुलक वर्ग की बारंबारता है 34। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले
वर्ग अंतराल की बारंबारता 32 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है 25। तो बहुलक वर्ग का माप ज्ञात कीजिए। ये बहुलक के फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें है कि हमारा बहुलक बराबर बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा प्लस बहुलक वर्ग का अंतराल माइनस बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग का अंतराल बारंबारता और 2 इंटू बहुलक वर्ग की बारंबारता माइनस बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता माइनस बहुलक वर्ग के दूसरे वाले वर्ग की बारंबारता इंटू बहुलक वर्ग का माप। तो इसमें हमें दे रखा है बहुलक दे रखा है 48.5 बराबर और बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा दे रखी है 46.5 प्लस बहुलक वर्ग की बारंबारता दे रखी है 34 माइनस बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 32 बट्टा 2 इंटू बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 34 दूना 78 माइनस बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता 32 और बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता 25 इंटू बहुलक वर्ग का माप। तो ये 46.5 इधर आएगा तो ये बच जाएगा 2 बराबर में 2 बट्टा 11 इंटू एच यानी 2 से 2 गया एच बराबर 11। बहुलक वर्ग का माप क्या है हमारा 11, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिस एक वर्ग इसके ऊपर बना है BCDE के ऊपर बना है, इसमें ये कोणों के माप ज्ञात करने में। ये मान लेते हैं एक वर्ग है BCD और E, इसके ऊपर बना है समबाहु त्रिभुज AB और C, जिसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि AE और B ये कोण और ये कोण। तो इसमें समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का मान 60-60 डिग्री होता है। तो ये हमारा कोण ये हो जाएगा 60 डिग्री और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये इस तरफ हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ये टोटल पूरा कोण कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होते हैं, ये और ये बराबर है और समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजाएं बराबर है, तो इसके बराबर भी ये है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कि हमारा ये 150 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 150 निकाल देंगे, कितना बचेगा 30 डिग्री। तो कोण EAB और कोण AEB का मान आया है 30, दोनों का मान, और दोनों बराबर हैं तो एक का मान क्या हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि ये कोण भी 15 डिग्री है और ये कोण भी 15 डिग्री है। तो AE और B 15 डिग्री प्लस 3 इंटू EAB 15, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 15 60 डिग्री, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में अधिकतम 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है जो ये दे रखे हैं। आंकड़ों का समुच्चय के बहुलक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अंदर बहुलक क्या है, ज़्यादा बार कौन से सब अक्षर आए हैं। जिसमें हम देखते हैं कि पहले 13 एक बार और एक यहाँ 2 बार और नहीं है, यानी कि 13 आ गया हमारा 2 बार और 11 तो एक ही बार है, बाकी 15 है हमारा एक बार यहाँ पे आ गया
और एक बार यहाँ पे आ गया। 15 भी 2 बार आ गया। बाकी सब 12 एक बार है, 22 एक बार है, 10 एक बार है, 24 एक बार है, 21 एक बार, 17 एक बार, 20 एक बार। यानी कि ये हमारे दोनों बराबर आ गए। और जो आंकड़े ज़्यादा होता है वही बहुलक होता है, तो ये दोनों ही बहुलक होंगे। और इनका गुणनफल पूछा है कि 13 × 15, ये हो जाएगा 13 × 5 = 6, 195। बहुलक वर्ग का गुणनफल क्या हो जाएगा? 195। अगला क्वेश्चन, है हमारा कि दो मित्र है ए और बी, जो ए के अनुपात ये रुपये ए करता है 1,50,000 और बी करता है 2,50,000 रुपये, निवेश करते हैं, एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। वे अपने आय को निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत होते हैं और 1 वर्ष बाद में उन्हें 6 लाख रुपए का लाभ हुआ। यानी कि हमारा एक है ए और दूसरा बी, और ये करता है 1,50,000 रुपये और ये करता है 2,50,000 रुपये का निवेश, और ये लाभ को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेता है। यानी कि ये हो जाएगा 3:5। लाभ कितना है? 6 लाख। 6 लाख को 3:5 में बांटना है। यानी कि ए को कितना मिलेगा? 6 लाख का 3/8 भाग, यानी कि ये हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 ए को मिला और 6 लाख से 2,50,000 गए, कितने बचे? 35। 3,50,000 ये मिला है बी को। आगे ये बोल रहा है कि उसमें से प्रत्येक ने अपने लाभ में 50,000 रुपये मिलाते हैं और एक अलग परियोजना में निवेश करते हैं। यदि इस परियोजना में 4,20,000 रुपये की आय हुई है तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। सॉरी, हमने ये मिस्टेक कर दी यहाँ पे। इसमें हमारा ए को मिलेंगे 2,25,000 और बी को मिलेंगे 3,75,000। और अब ये दोनों अपने लाभ में 50,000 रुपये ऐड कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 27,000, 2,75,000 और बी का हो जाएगा 4,25,000। अब ये इसको इसी अनुपात में लाभ को बांटेंगे, तो इनका अनुपात आ जाएगा 11:17। यानी कि अब इन्हें 4,20,000 रुपये 11:17 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? 11/28। यानी कि ए का लाभ हो जाएगा 1,65,000। दो अलग अलग शर्तें थी और दोनों शर्तों में निवेश के अनुपात में ही अपने लाभ को विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बंद घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। ये हमारा बन गया घनाभ, जिसमें लंबाई 6 अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, ये के अनुपात में है तो x। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × 2 कोष्टक लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस
ऊंचाई इंटू लंबाई, और कितना है ये 1800। तो हमारा ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 18x² प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 6x² प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 12x² बराबर 900। ये हो जाएगा 36x² बराबर 900। तो x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर क्या आ गया 5। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 30 इंटू चौड़ाई हो जाएगी 15 इंटू ऊंचाई हो जाएगी 10। ये होता है आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 15 × 45। अगला क्वेश्चन है कि बी एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो सेब खरीदता है, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए ये ग्राम का 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। बी इन सभी सेबों की 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन की जगह ये 750 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है। तो पूरे लेन देन में बी को अर्जित लाभ क्या होगा। यानी कि प्राइस सबका सेम है, तो बी ने 750 ग्राम की जगह 950 ग्राम वजन तोल के बेचा है। तो इनका अनुपात क्या होगा हमारा 19:15। यानी कि बी ने 15 रुपये खर्च किया है, तो उसे 19 रुपये मिले हैं, तो उस पर 4 का लाभ। ये हो जाएगा हमारा 26.66% लाभ, यानी कि 26.67। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से कि ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी है 5/9। ए यूनियन बी डैश है 13/27 और ए है 11/8। तो घटना बी के प्रतिकूल संयोग अनुपात को ज्ञात कीजिए। पहले घटना बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी, और फिर घटना बी के घटित ना होने की प्रायिकता। और प्रतिकूल पूछा है तो घटना बी के घटित ना होने की प्रायिकता बटा घटना बी के घटित होने की प्रायिकता। ये हमारा आंसर होगा, जिसमें हमें पहले तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी के ना होने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी के ना होने की प्रायिकता क्या होगी 13/27। तो पी ए इंटरसेक्शन बी के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 13/27, यानी कि 14/27। तो इससे हम इंटरसेक्शन और यूनियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें फॉर्मूला है कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें हमारा पी ए यूनियन बी दे रखा है 5/9 बराबर पी ए दे रखा है 11/18 प्लस पी बी हमें ज्ञात करना है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा 14/27।
तो इससे हमारा आ जाएगा पी बी। पी बी क्या आ जाएगा कि क्या दे रखा है, मैं दे रखा है कि पी ए यूनियन बी क्या है 5/9। तो इसका लेसअप लेंगे हम, लेसअप आ जाएगा हमारा 54, 27×54 यानी कि 54/33। 33 माइनस 28, 33 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ये 5/54 यानी कि 5/9 माइनस 5/54। तो इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 54 लेसअप बट्टा में 30 माइनस 5 यानी कि 25/54। ये तो है बी के घटित होने की प्रायिकता है 25/54 पी बी। तो पी बी के घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस बी के घटित होने की प्रायिकता यानी कि 29/54। और क्वेश्चन में है कि पूछा है कि बी के प्रतिकूल संयोग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा कि बी के घटित न होने की प्रायिकता बट्टा बी के घटित होने की प्रायिकता। घटित न होने की प्रायिकता 29/54 और घटित होने की प्रायिकता क्या है 25/54 यानी कि ये हो जाएगा 29/25। अगला क्वेश्चन है कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 kg है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 kg अधिक है। तो 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। 13 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना हो जाएगा 13 × 78 और प्लस 14वें व्यक्ति का वजन मान लेते हैं हम x kg है। तो ये टोटल 14 व्यक्तियों का वजन हो गया। ये बोल रहा है कि टोटल 14 व्यक्तियों के वजन का औसत, ये औसत हो गया, औसत से 39 kg अधिक है। ये 39 kg अधिक, ये किसका वजन है 14वें व्यक्ति का वजन है यानी कि x kg है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 13 × 78 प्लस x प्लस 39 × 14 बराबर 14x यानी कि x इधर जाएगा तो 13 आ जाएगा। 13x बराबर 13 × 78 प्लस 39 × 14। 13 का भाग गया 13 गया 3 बार गया। x बराबर 78 प्लस 14 × 42 यानी कि x का मान आ जाएगा हमारा 120 kg यानी कि 14वें व्यक्ति का वजन कितना है 120 kg। अगला क्वेश्चन है कि 20%, 35% और 10% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। यानी कि कोई मान लेते हैं हम वस्तु है 100 रुपये की, उस पर पहले 20% छूट दी यानी कि कितना रुपये बचा पीछे 80% बचा। उसके बाद समतुल्य छूट यानी कि 35% की और छूट दी गई तो कितना बचा 65%। फिर 10% की और छूट दी कितना बचा 90%। तो इसे सॉल्व करेंगे 0 0 13 20 2 5 यानी कि 13 × 26, 26 × 9/5 ये हो गया 9 × 11 54, 9 दूना 18, 18 5 23/5 ये कितना आ गया 46.8 यानी कि अब 100 रुपये की वस्तु थी, अब वो 46.8 रुपये बचे हैं। तो इसमें टोटल छूट कितनी हो गई
100 माइनस 46.8 यानी कि 53.2% की टोटल छूट हो गई। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन, कि ताश के पत्तों के एक पैकेट से प्रतिस्थापन के साथ यानी कि पत्ता निकाला और फिर उसे वापस भी डाल दिया गया। प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं। पहला कार्ड जैक, दूसरा कार्ड ब्लैक कार्ड और तीसरा कार्ड पर सम संख्या वाला कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। टोटल कितने? 52 पत्ते हैं। पहला क्या है कि जैक कितने होंगे? 4। दूसरा कार्ड क्या है? ये ब्लैक कार्ड कितने होंगे? ब्लैक हो सकते हैं चिड़ी के और हुकुम के, कितने? 26। और तीसरा बोल रहा है कि तीसरा कार्ड सम संख्या वाला कार्ड। सम वाले कितने होंगे? सम वाला होता है कि एक तो 2 नंबर कार्ड, 4, 6, 8 और 10। ये एक कलर में 5 कार्ड होते हैं सम वाले। और टोटल कार्ड कितने? टोटल टाइप कितने? 4। और हर टाइप में 5, तो ये जाएंगे 20। तो अब इसने बोला क्या है कि प्रतिस्थापन के साथ यानी कि जैक निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 52, 4/52 इंटू, और ब्लैक कार्ड निकालने की प्रायिकता 26/52 इंटू सम कार्ड निकालने की प्रायिकता 20/52, 13। ये 2 बार, ये 4 से घटा 5/13, 169 इंटू 2, 38/5 ऊपर आएगा 5, यानी कि ऑप्शन ए 5/338। अगला क्वेश्चन है, एक पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव अंगुतकों की सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गणना की गई। पाया गया कि सिर हैं 54 और पैर है 148। तो पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बंदर के भी एक ही सिर होगा और आदमी का भी एक ही सिर होगा, यानी कि मतलब आदमी प्लस बी बंदर ले लेते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 54 सिर। आदमी के 2 पैर प्लस बंदर के 4 पैर, टोटल पैर कितने? 148, यानी कि m प्लस 2b बराबर 74। तो ये समीकरण 1 और ये 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो m से m चला गया, 2b से b गया b, बराबर में 74 से 54 गया 20। बंदरों की संख्या कितनी है? 20। अगला क्वेश्चन, विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। 1/3 बोल रहा है, यानी कि हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी है 3x। तो इसमें बोल रहा है कि 1/3 दूरी यानी कि x दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो इतना समय ले लेगा, और पीछे शेष दूरी बची 2x जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तो इतना समय इसमें ले लेगा। ये बोल रहा है टोटल 12 घंटे लेता है। 120/4x प्लस 6x बराबर 12। तो 10x बराबर 1440, तो x बराबर आ जाएगा 144। और टोटल दूरी इसने पूछी है तो टोटल दूरी हमने मानी है 3x, तो 144 इंटू 3, 432। अगला क्वेश्चन, एक पात्र ए है जिसमें 7:9 के अनुपात में स्प्लिट
और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। यानी कि एक कंटेनर है ए, जिसके अंदर स्प्रिट और वाटर ले रखा है, जो कि 7:9 के अनुपात में है। ये टोटल कितना है? 80 लीटर है। तो स्प्रिट इसमें कितनी होगी? 7/16। 35 लीटर स्प्रिट है तो पीछे बच जाएगा 45 लीटर पानी। आगे बोल रहा है कि मिश्रण का 20 लीटर दूसरे पात्र बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि इसका 20 लीटर दूसरे पात्र में बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अब बी में कितना बचेगा? बी में हो जाएगा 20 लीटर का, करना है हमें पहले 7/16। तो बी में स्प्लिट हो जाएगी 20 का 7/16, 8.75 लीटर, और वाटर हो जाएगा 11.25 लीटर। फिर क्या कर रहा है कि फिर पात्र ए को 20 लीटर पानी भर दिया जाता है। पात्र ए में 35 लीटर था स्प्रिट और 45 लीटर था वाटर, जिसमें से हमने 8.75 लीटर स्प्रिट निकाल लिया और 11.25 लीटर वाटर निकाल लिया। और निकालने के बाद इसमें 20 लीटर पानी से भर दिया गया है। यानी कि हमारा स्प्रिट कितना हो गया इसमें? 35 में से 8.75 निकाला, 26.25 लीटर स्प्रिट रहा, और वाटर रहा 33.75 लीटर, और इसमें निकाल कर 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। तो टोटल कितना रह गया? 53.75 वाटर। अब बर्तन ए में 26.25 लीटर है हमारा स्प्रिट और 53.75 लीटर है हमारा वाटर। आगे इसने बोला है कि फिर 32 लीटर मिश्रण को फिर से पात्र बी में स्थानांतरित किया जाता है। तो बी में मिश्रण और पानी और स्प्रिट का अनुपात बताइए। अब हमें बी में स्प्रिट कितना है? 8.75, और वाटर कितना है? 11.25। अब इसमें हमें कि 32 लीटर मिश्रण, ए से 32 लीटर मिश्रण, टोटल कितना हो गया? 80। स्प्रिट कितना जाएगा? 80/26.25। यह हो गया स्प्रिट 32 × 26.25/80। बी में इतना स्प्रिट है, और वाटर कितना हो जाएगा? 32 × 53.75/80। तो बी में टोटल हमारा हो जाएगा स्प्रिट होगा 19 पॉइंट, सॉल्यूशन करने के बाद 25 लीटर, और वाटर बचेगा 32.75 लीटर। यह है हमारा अनुपात स्प्रिट और वाटर का, जो आ जाएगा 77/131। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि पानी और स्प्रिट का अनुपात। ये जल्दबाजी में 77/31 लगा सकते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना था कि पानी और स्प्रिट का अनुपात पूछा है, यानी कि 131/77। ऑप्शन 3 राइट। अगला क्वेश्चन, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 48 मीटर है
पिघलाए जाते हैं ठोस समान ठोस घन बनते हैं। प्रत्येक का आयतन है 64 सेमी क्यूब। इससे पिघले हुए घन से बिना किसी सह के बनाए जाते हैं। तो कितने छोटे घन बनेंगे? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि बड़े घन का आयतन हो जाएगा 48 इंटू 48 इंटू 48 बराबर कितने घन बने पता नहीं है तो n मान लेते हैं, और प्रत्येक घन का आयतन है 64। तो ये जाएगा 16 चौका 64, 16 तिया 48 एंड 12, तो n बराबर आ जाएगा 17 28। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, जिसमें हमें पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ें सॉल्व करनी होती है। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/6 इंटू 36/45, भाग है तो उल्टा हो जाएगा 25/24, तो 6 4 5 9, ये आ जाएगा 5/36। फिर इससे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12/21 इंटू 14/15 इंटू उल्टा हो जाएगा भाग में तो 45/24, तो 12 दूना 24, ये 7 7 तिया 21, 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 1। ये बाकी 16 है, तो ये हमारा क्या आएगा 1/8 प्लस 5/36 माइनस 1, प्लस 27/36, तो ये माइनस 31/1/8 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा माइनस 31/36 प्लस 27/36, तो ये 36 आ गया लेस इसका। ये 31 में से 27 किया 4, तो इसका क्या आ जाएगा 1/8 माइनस 4/36, 1/8 माइनस 1/9, 72/9 माइनस 8, यानी कि 1/72। इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट। अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के पेड़ खड़े हैं, 2 खंभे खड़े हैं, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभों की ऊंचाई x डिग्री और y डिग्री इस प्रकार है कि 10x ये है और 10y ये है। ये मान ले सड़क दोनों खंभों की ऊंचाई तो बराबर है h मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कोई बिंदु है जहाँ से ये कोण है, ये x डिग्री है और ये y डिग्री है। टोटल दूरी कितनी है 150 मीटर, तो ये मान लेते हैं d, तो ये हो जाएगी 150 माइनस d, तो 10x क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि 10x डिग्री h बटा d, और 10y डिग्री हो जाएगा h बटा 150 माइनस d, तो ये हो जाएगा हमारा 10x डिग्री क्या दे रखा है 2/5, तो यहाँ से हम h का मान निकालना है, तो ये d का मान क्या आ जाएगा 5, d बराबर 5h/2, d का मान इसमें रख देंगे, तो 10y क्या है 3/5 बराबर h/150 माइनस 5h/2, तो इसे सॉल्व करेंगे कि 3/5 बराबर h बटा क्या है 150 माइनस 5h/2 है, तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
5H बराबर 450 माइनस 15H बटा 2। तो इस इधर 25H बटा 2 बराबर 450, तो H आ जाएगा हमारा 36। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि 2 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य 55 रुपये, 7 पेंसिल और 1 पेन का मूल्य 65 रुपये, तो 1 पेंसिल और 1 पेन का मूल्य क्या होगा? तो क्या बोल रहा है कि 2 पेंसिल प्लस 3 पेन 55 रुपये और 2 7 पेंसिल प्लस 2 पेन का रुपया है 65 रुपये। तो इसमें हम किसी एक को बराबर करके दोनों समीकरणों से घटा लेंगे। तो हमारा इसको हम कर देते हैं 2 से गुणा और इसको कर देते हैं 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 6 पेन और 6 पेन बराबर हो जाएंगे, तो इसे घटा देंगे। तो समीकरण ये 2 और ये 1, तो समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो 7 या 21, 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 यानी कि 17 पेंसिल, ये 6 कट जाएगा और 160, 165 को 3 गुणा 195 माइनस 110, यानी कि 17 पेंसिल हमारा बराबर आ जाएंगे 85 के। तो एक पेंसिल कितने की हो जाएगी? 5 रुपये की। एक पेंसिल 5 रुपये की है तो इसमें रख देंगे एक पेंसिल का मूल्य 5 दूना 10, 10 माइनस 55 माइनस 10 हो जाएगा 45, तो 3 पेन बराबर 45 रुपये, तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 15 रुपये। और इसने पूछा है कि एक पेन और एक पेंसिल का टोटल मूल्य क्या होगा? 15 प्लस 5 20 रुपये। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि P और Q का अनुपात है 3:4 और Q और R का अनुपात है 4:7। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान निकालना है, यानी कि P Q और R का अनुपात निकालना हमें। तो P Q का अनुपात है 3:4 और Q से R का अनुपात है 4:7, तो ये अनुपात बराबर है। तो P Q R का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 4 7। इसने बोला P प्लस Q, P प्लस Q कितना हो जाएगा? P प्लस Q 7 अनुपात R प्लस Q 11 अनुपात R प्लस P 10। आंसर हो जाएगा 7:11:10, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 6 अंकों की एक संख्या है 11P 9Q4 जो हमारा चॉइस से विभाजित है। तो P और Q का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है? 11P 9Q4 जो कि चॉइस से विभाजित है, यानी कि हमारा 8 और 3 से भाजित है। चेक करेंगे हम। तो 8 से कौन सी संख्या भाज्य होती है? जो जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो, यानी कि हमें अधिकतम निकालना है। तो हम Q का मान क्या रख सकते हैं? 9 8 7 6 ऐसे क्रम से रखते हुए चेक करेंगे। तो 9 रखते हैं पहले। तो 8 एकम 8 1 19 16 34, जो 9 नहीं होगा 9। अब 8 रखते हैं कि 8 एकम 8 1 8 18 16 2 24, यानी कि हम 8 रख सकते हैं। तो हम Q का मान क्या रखते हैं? 8। तो हमारी संख्या बन जाएगी 11P 984। अब इसे 3 से भाज्य करने के लिए, मतलब संख्याओं का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 9 तो गया, 4 और 1 1 6, ये भी गया। 8 प्लस 8 8 प्लस P का मान अब अधिकतम रखना है जो 3 से विभाजित हो जाए। तो अधिकतम में 9 रख के तो 17, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। 8 रखे तो 16 नहीं होगा, 7 रखे तो 15, यानी कि P का मान 7 रख देते हैं। तो Q का मान हमने 8 रखा है
और P का मान 7 रखा, और ये बोल रहा है कि P और Q का अधिकतम संभव मान क्या होगा, 8 × 7 56। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रूप से दिया जाता है तो वह राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई है। यानी कि हमारे पास 10,000 रुपये की राशि है, 20% वार्षिक दर से ये रुपये हो जाते हैं, और उसको किस शर्त पर दिया गया, अर्धवार्षिक शर्त पर। यानी कि हमारा जो 20% है वो इस प्रोसेस के अंदर 10% की जगह अप्लाई हुआ है, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से अप्लाई हुआ है। तो अर्धवार्षिक रूप से अप्लाई हुआ है तो 10% की 4 टर्म से, यानी 10% 4 साल में हो जाएगा 46.41%। 100 का, जो कि हमें 10,000 का पूछा है, तो हमारा ये 4641 हो गया। तो ये 4 साल हमारा क्या है, 4 टर्म है, यानी कि ये 6 महीने के 4 टर्म है, यानी कि 24 महीने है, जो कि अर्धवार्षिक, यानी कि 24 महीने, 1 साल में 2 महीने, तो 2 साल। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ते हैं जिसमें 6050 मत डाले गए। कोई भी मत अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित को मिले कुल मतों का से 42% अधिक मत मिले। ये कमल मान लेते हैं, ये हरि प्लस ललित। हरि प्लस ललित को मिले मतों से 42% अधिक, यानी कि कमल को 142 मिला है तो इन्हें 100 मिले। और ये टोटल मत बोल रहा है कि 6050, जिसमें इनका अनुपात ये है, तो ये हो जाएगा 242। तो हरि और ललित को कितने मिले, 100। ये टोटल कितना हो जाएगा, 2500। हरि और ललित को टोटल मत मिले हैं 2500। और इसकी आगे क्या लिखा है कि ललित को कुल मतों का 8% मत मिला है, यानी कि ललित को 6050 का 8% मिला है, जो कि हो जाएगा 5 4 15 1 12 1, यानी कि 121। तो यह जाएगा 5 चौक 48 4। तो ललित को मिले हैं 484, और टोटल हरि और ललित को मिले हैं 2500। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2016। हरि को कितने मत मिले, 2016। 30 क्वेश्चन हो गए। नहीं, बी और है, जिसमें ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 12.5 दिन में करते हैं। बी प्लस सी, जो कि 18.75 दिन में करते हैं। सी प्लस ए प्लस सी कितने में करते हैं, 15 दिन में। और ए बी सी मिलकर उसी कार्य को डी के साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे, जो कि सी के केवल 40% दक्ष है। इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे तो लसअप आ जाएगा हमारा 1875। 1875 में 12.5 का भाग दिया 150। 1875 में इसका भाग दिया, यह गया 100। 1875 में 15 का भाग दिया 125। तो ये इनको टोटल जोड़ा, ये हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी आई, 5 7 3 375। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी
ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 375/2। तो यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है और ए प्लस बी की कितनी है 150, यानी कि 375/2 माइनस 150 सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी जो कि आएगी हमारी 75/2। और डी है जो कि सी का 40% है, यानी कि 75/2 का 40%। तो इसकी दक्षता आ जाएगी 75 25 चौका 100 15। डी की एफिशिएंसी कितनी है 15 और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 375। 375/2 प्लस डी की 15, ये हो जाएगी 30 जोड़ो 405/2, यानी कि 202.5। ए बी सी डी की एफिशिएंसी कितनी है 202.5। और क्वेश्चन में यह है कि ए प्लस बी प्लस सी और डी चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। टोटल काम कितना है हमारा 1875। टोटल 1875 है। 1875/202.5 टोटल। काट छांट करके आ जाएगा 9 सही 7/27 डे। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की आयु कितनी है टोटल 60 वर्ष। 2 वर्ष पहले ए की अभी वर्तमान आयु ए है, तो 2 साल पहले ए माइनस 2 हो जाएगी। ए और बी की आयु प्लस 2 साल पहले बी की आयु भी बी माइनस 2 होगी और सी की आयु होगी सी माइनस 2। सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है, ये बोल रहा है कि 6 वर्ष अधिक है ए प्लस बी की आयु। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए प्लस बी की आयु कितनी हो जाएगी सी प्लस 8, और निकालनी में किसकी है सी की आयु। तो समीकरण ए के अंदर ये रख देंगे ए प्लस बी का मान, तो ये जाएगा 2c प्लस 8 बराबर 60। तो 2c बराबर आ जाएगा हमारा 52, तो सी बराबर आ जाएगा 26 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, जिसमें हमें रूट 1.24 इंटू रूट 2.79 बटा रूट 2.64 इंटू रूट 5.94। इसमें मैं पॉइंट सबके हटा दो, बराबर है कट जाएंगे। इसमें आ रहा हमारा 4 कॉमन, 4 इंटू 31 रूट के 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बच जाएगा, 2 इंटू रूट 31। और इसमें आ रहा हमारा 9 से विभाजित है तो आ जाएगा 12, 9 से है तो 3 और बच जाएगा 9 3 27 1 31 बट्टा इसमें भी 4 बार तो 4 रूट से बाहर 2 31 नहीं 4 छंग 24 4 छंग 24 इंटू 9 बार आ जाएगा 3 नहीं 9 बार आता है 3 हो गया और बच गया 9 छंगारी 54 9 छंगारी 54, तो ये गया कट। तो 31 रूट 31 इंटू 31 क्या आ जाए रूट 31 इंटू रूट 31 बट्टा 66, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि ए का मान ये दे रखा है बी का मान ये दे रखा है। कंडीशन ये रखी है कि ज्ञात करना है कि 1/b बट्टा
20/a। तो हम पहले यहाँ से a का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, यानी कि a माइनस बी कोष्टक बी प्लस a, यानी कि 58 माइनस 25 हो जाएगा हमारा 33 इंटू 58 प्लस 25 हो जाएगा 71 बट्टा में 46 माइनस 37 9 और 46 प्लस 37 71। छियालीस प्लस 37, सॉरी 58 माइनस 25 33 और 58 प्लस 25 83 और 46 माइनस 37 9 इंटू 37 प्लस 46 83। तो ए का मान आ जाएगा, ये कट गया, ए का मान आ गया 11/3। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसमें 26 प्लस 15 कितना हो गया 41 इंटू 26 माइनस 15 11 बट्टा 56 प्लस 15 71 इंटू 56 माइनस 15 41 से 41 गया और बी का मान आ गया 11/71। अब यहाँ पे रखना है बी का मान 11/71, यानी कि बी उल्टा हो जाएगा। तो 71/11 माइनस ए का मान है 11/3, तो ये हो जाएगा 60/11। तो आ जाएगा 11/11, यानी कि 1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि 2800 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज ये है। अमाउंट कितना है 2800 टाइम 3 साल, दर है 10%। साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा 28 गया 8 तेरी 24 24 2 840 रुपये, ये आ गया हमारा एक्स का मान। अगली शर्त है कि 1736 रुपये 6200 रुपये पर वाई वर्षों में 14% की दर से अर्जित साधारण ब्याज है। अमाउंट कितना है 6200 और टाइम है वाई वर्ष और दर है 14 और साधारण ब्याज है 1736, ये वाई आ जाएगा 2 वर्ष। और हमें निकालना क्या है कि x बट्टा वाई, यानी कि 840/2 420, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि वर्त की जीवा है 20.5। कोई वर्त है जिसकी जीवा है 20.5 दी गई है, तब वर्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें क्वेश्चन है कि वर्त की एक जीवा है 20.5, मान लेते हैं कि ये वर्त की जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र से होकर गुजरती है तो ये हो जाएगा व्यास, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यानी कि 20.5/2, तो ये आ जाएगा 10.25। 10.25 हो सकती है, तो 10.25 ये बोल रहा है कि इससे छोटी,
ये बोल रहा है बड़ी और ये बोल रहा है बड़ी और बराबर। ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कि हमने ये इसमें ये ऐसे कि अगर ये जीवा यहाँ होती और केंद्र यहाँ, तो ये आर होता और ये इनके बीच की दूरी डी, और ये जीवा है 20.5, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा डी स्क्वायर प्लस 20.5 का आधा का स्क्वायर, यानी कि 10.25 का स्क्वायर। तो इसमें अगर यहाँ होती तो डी ऐड होता, यानी कि ये 10.25 से बड़ी होती, तो हमने मान लिया है डी को ये जीवा केंद्र से गुजारती, यानी कि हमारा डी हो गया 0, तो 0 ऐड करने पर भी हमारा आ रहा है 10.25, यानी कि ये 10.25 से भी तो अधिक होगी और बराबर भी हो सकती है अगर ये केंद्र से गुजरती हैं तो, यानी कि ऑप्शन डी राइट। खत्म। चलो भाई दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।